हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने पीछे देखिए आप जवनिया गांव ठोकर को दिखाया था, और अभी दोस्तों मैं चक्की नौरंगा वाले ठोकर पे खड़ा हूं। तो इस वाले ब्लॉग में हम लोग इसे भी देखेंगे क्योंकि दोनों गांव अगल बगल हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो इसकी भी जानकारी लेना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। चक्की नौरंगा ठोकर दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है। वो रहा बिहार वाला जवनिया गाँव का ठोकर। ये जो स्लोपिंग है यहाँ से स्टार्ट होता है बिहार वाला, और ये जो आपको स्टेयर टाइप से दिखाई दे रहा है बोल्डर पिचिंग वाला ठोकर, ये दोस्तों चक्की नौरंगा वाला है। दोनों ठोकर का डिज़ाइन अलग अलग है, दोनों जगह अलग अलग ठोकर बन रहा है। और इसका डिज़ाइन कुछ सीढ़ी की तरह है। और पानी में देखिए जलकुंभी किस तरीके से तैर रही है। जब जब ये तैरती है तब तब मुझे लगता है कि पानी लग रहा है फिर से बढ़ना चालू हो गया है। तो पानी फ़िलहाल हल्का सा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। बाकी ये रहा बॉर्डर, और हम चलेंगे दोस्तों इस साइड में, पूरा ठोकर देखते हुए चलेंगे। और पानी में देखिए जो आगे पत्थर बिछाए गए थे वो तो बहुत पहले ही डूब गए हैं। यहाँ पर पत्थर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, जितना जूम कर लूँगा फ़ोन तब भी नहीं दिखाई देगा। बाकी इस तरीके से सीढ़ी नुमा शेप का जो है डिज़ाइन का ये बना हुआ है ठोकर। और यहाँ पर भी देखिए पत्थरों को जाली में बांधा गया। काम इसका कितना कंप्लीट हुआ है वो आगे चलने में पता चलेगा। फ़िलहाल अभी नीचे साइड में तो इस तरीके से पत्थर को बांध के सजाया गया है। जैसे जवनिया गांव में स्लोपिंग की गई है इस तरीके से, वैसे ही इधर मुझे लगता है कि की जाएगी। यहाँ पर देखिए इतना गड्ढा करके छोड़ा गया है और मिट्टी खोद के छोड़ा गया है। तो इस तरीके से स्लोपिंग की जाएगी, या फिर सीढ़ियों को और ऊपर करते करते इधर तक लेकर आया जाएगा, ये मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ तक देखिए बिल्कुल काम करके छोड़ा गया है। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है वो कुछ दिनों में समझ में आएगा। बट अभी यहाँ पर इसी तरीके से सीढ़ियाँ तैयार करके छोड़ दिया गया है। और पीछे दोस्तों ये पूरा बाज़ार है, देखिए बहुत छोटा सा बाज़ार है। चक्की नौरंगा का यही बाज़ार है। समोसे की 2-4 दुकानें हैं और गुमटी वगैरह है चाय की। बाकी कुछ नहीं है। मार्केट था यहाँ पे बहुत बड़ा, लेकिन पिछले साल सब पानी में डूब गया। तो शुरुआती फेस में इसी टाइप से दिखाई देता है ये ठोकर। पत्थरों के बगल में देखिए इस तरीके से गड्ढा करके छोड़ा गया है, तो यहाँ पर पत्थर ज़रूर बिछाया जाएगा। बाकी ऊपर देखिए पिछले साल के घर हैं और इनमें लोग अभी भी रह रहे हैं। तो इन्हीं घरों को बचाना है, इसीलिए बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है इधर पे। और आगे चलने पे पता चलेगा कितना काम कंप्लीट हुआ। बाकी पानी जब ऊपर तक आएगा तब कुछ स्थितियाँ समझ में आएंगी, ठोकर कितना मजबूत है। फ़िलहाल तो अभी टिका हुआ है। दोस्तों यहाँ पर भी सीढ़ी नुमा ही ठोकर बनेगा और ऊपर तक जाएगा पूरा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया है किस टाइप से ये डिज़ाइन अभी कंप्लीट करना है। बाकी इधर में अभी काम देखिए बचा हुआ है। बारिश बीच में हो रही है इसीलिए शायद काम रुका हुआ है। जवनिया गांव का भी यही हाल है, बारिश हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है काम करने में। और पहले से काफ़ी काम किया गया है यहाँ पे। ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये अभी करंट में ही कंप्लीट हुए हैं। बाकी इधर पूरा काम करना बचा है, पूरा काम। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे बढ़ता है वैसे वैसे मतलब ख़तरा भी बढ़ने लगता है। और जिन लोगों के घर बच्चे हैं वो लोग देखते हैं अपने घरों से, तो डर भी जो है दोस्तों बढ़ने लगता है। क्योंकि पिछले साल की जो स्थिति है वो गांव के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने भी देखा है अपने आँखों से, तो मुझे याद है पिछले साल क्या क्या यहाँ पे हुआ था। और आपने भी देखा ही होगा कहीं ना कहीं वीडियो में। तो इन पत्थरों की मैं बात कर रहा था। देखिए ये ऊपर तक जाएगा, पूरा नीचे से आया है, इस टाइप से स्टेयर होते हुए जाएगा पूरा बिल्कुल ऊपर तक।
ये पूरा जाएगा जहाँ जहाँ आपको मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रहा है। देखने में बिल्कुल ये सांप की तरह बिल्कुल लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांप यहाँ पे देखिए लेटा हुआ हो। तो जगह जगह इनका भी काम अभी करना बचा हुआ है। नीचे का इन्होंने बेस खड़ा कर दिया है, बस ऊपर साइड में जो है यही करना बचा है। ये वाला एरिया जो है नीचे का कंप्लीट है। और ये गांव का पूरा बस्ती वाला एरिया है। यहाँ से इन लोगों के घर हैं पीछे पूरा। तो इधर में इन्होंने बोल्डर पिचिंग किया है, यूपी वाले की बात कर रहा हूँ। और जो दियर वाला एरिया है वहाँ पे कंक्रीट पोर्क्यूपाइन है। तो देखिए ये सब करना बचा हुआ है। और पिछले साल के घर आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ये घर बच गए थे, चौथे फेज़ की बाढ़ में ये घर बचे थे। और यहाँ भी अच्छे खासे घर थे, तो वो पूरे के पूरे पानी में डूब चुके हैं। और मैं काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ। अभी इसके बाद से हम लोग कंक्रीट पोर्क्यूपाइन भी देखेंगे इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों का जो ठोकर है वो 2 पार्ट में बना है। एक बोल्डर पिचिंग पार्ट है और दूसरा कंक्रीट पोर्क्यूपाइन। तो जो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन है वो दियरा क्षेत्र को कवर कर रहा है, और जो बोल्डर पिचिंग पार्ट है वो बस्ती वाले एरिया को कवर कर रहा है। अभी मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ, नीचे से भी आपको दिखाते हुए चलता हूँ। आगे दोस्तों पत्थर है, और पत्थर वो बहुत पहले ही डूब गया है मेरे ख्याल से। किसी ने देखिए वहाँ पे ये लकड़ी जो है पत्थर पे ही गाड़ी हुई है। वहाँ से पूरा बिल्कुल पत्थर है और वो पूरा डूब गया है। पूरा बिल्कुल आगे तक चला जाएगा जहाँ पे बॉर्डर मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में। और थोड़ी दूर पे देखिए ये बोल्डर पिचिंग का काम जो है इन लोगों का ख़त्म हो जाता है। इसके बाद से आगे कंक्रीट पोर्क्यूपाइन चालू होता है। यहाँ पे देखिए ये ठोकर का काम बोल्डर पिचिंग वाला ख़त्म होता है। और इसके आगे से ऊपर से देखेंगे कंक्रीट पोर्क्यूपाइन का काम। तो इतने एरिया में इन लोगों का बोल्डर पिचिंग का काम लगा हुआ है, और अभी इसे भी कंप्लीट करना है। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी बांध पर, और इधर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को दियरा क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं, मैदानी क्षेत्र होता है। और इसके बगल में देखिए आपको गंगा नदी के किनारे कंक्रीट पोर्क्यूपाइन दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसी की बात कर रहा था, जो बस्ती वाला एरिया वहाँ पर बोल्डर पिचिंग का काम हो रहा है। तो बोल्डर पिचिंग गंगा कटान को रोकेगा बस्ती वाले एरिया में, और कंक्रीट पोर्क्यूपाइन गंगा कटान को रोकेगा दियरा वाले क्षेत्र में। तो चलिए अब कंक्रीट पोर्क्यूपाइन का भी हाल आपको दिखाता हूँ। बारिश के वजह से देखिए यहाँ पर मिट्टी किस तरीके से बह गई है। सामने आपको कंक्रीट पोर्क्यूपाइन दिखाई दे रहा होगा, डूब गया है क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है। तो जगह जगह दोस्तों इसी तरीके से मिट्टी बह रही है। और यहाँ की भी मिट्टी सेम जवनिया गांव की तरह कमज़ोर है। तो बारिश के वजह से देखिए मिट्टी जो है कट कट के ऊपर से ही गिर रही है। तो इसे कटान वगैरह नहीं बोलते हैं। इधर भी देखिए इसी तरीके से मिट्टी बह रही है, और नीचे कंक्रीट पोर्क्यूपाइन होगा तो वो उलट के गिर जा रहा है। यही चीज़ देखने को मिल रहा है ऊपर आने पे। बाकी जलकुंभी देखिए किस तरीके से पानी में जो है मूव कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी बढ़ रहा है। अब कल सुबह ही पता चलेगा पानी बढ़ रहा है कि उतने पे ही है। तो जगह जगह इसी तरीके से मिट्टी बांध पर देखने से समझ में आ रहा है कि मिट्टी बह रही है। आप लोग को दिखाने के लिए दोस्तों मैं नीचे आ गया हूँ, और यहाँ से आपको एक बार कंक्रीट पोर्क्यूपाइन को दिखाता हूँ। देखिए कितना डूब गया है ये, और किनारा बिल्कुल यहीं पे है। तो इधर जाना सेफ़ नहीं है। देखिए बिल्कुल किनारा यहीं पे है। मिट्टी कट के कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं दूर से यहीं से दिखाऊंगा। और साइड साइड में देखिए कितना मिट्टी जो है बह गई है। कंक्रीट पोर्क्यूपाइन अभी खड़ा है इसी में,
तो इधर वाला जो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला ठोकर है कुछ इसी तरीके से है। और फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, पानी देखिए कितना ज़्यादा आज मूव कर रहा है। कानपुर में गंगा जी बढ़ी हैं तो उसका असर लग रहा है इधर भी जो है आ चुका है। आगे भी चलते हैं ऊपर बांध पर और वहाँ से आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल अभी कंक्रीट पोर्क्यूपाइन खड़ा है, कटान वगैरह यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी जो है वो बह रही है कुछ इस तरीके से, मिट्टी बह रही है तो देखने में दरार दरार टाइप से दिखाई दे रहा है। बाकी जिस दिन हवा वगैरह तेज़ चलती है उस दिन साइड में मिट्टी जो है झड़ना चालू होती है, क्योंकि जो हवा होती है उसके वजह से पानी भी तेज़ी से मूव करता है। और जब पानी तेज़ी से मूव करता है तो किनारों पे आके टकराता है, उसकी लहरों की मैं बात कर रहा हूँ। और लहरें जब टकराती हैं तो साइड की जो मिट्टी होती हैं दोस्तों वो झड़ना कटना चालू होती हैं। और यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो बहुत तेज़ कटती हैं क्योंकि इनमें जान नहीं है, बालू की मात्रा ज़्यादा है। तो चला जाए यहाँ से, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी कंक्रीट पोर्क्यूपाइन आगे कहीं कहीं गिरा हुआ है, सेम रीज़न है, मिट्टी वगैरह जो है कमज़ोर है तो वो गिर गया। बाकी इसी तरीके से हर जगह का हाल है। यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ, देखिए और पानी देखिए कितना ढेर सारा अपने साथ जलकुंभी ले आ रहा है। मुझे तो डाउट है दोस्तों कल पानी ज़रूर बढ़ेगा अपने गांव में। चलिए ऊपर चला जाए। बात करूं दोस्तों पानी की तो गंगा जी में अभी 40% के करीब पानी जो है बढ़ा है। 60% जब ये पानी बढ़ जाएगा तो टोटल 100% हो जाएगा, तब पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा दोस्तों। अभी कम से कम 30 फीट देखिए पानी नीचे है, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। यहाँ से जगह जगह अलग अलग हाइट पड़ जा रही है। अभी मैं ज़्यादा हाइट वाली जगह पे हूँ, आगे से बात करूँगा तो 30 फीट पड़ेगा। मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, यहाँ से तो 30 प्लस ही पड़ेगा। तो पानी अभी गंगा जी में 40% के करीब है। अभी 60% जब पानी इसमें बढ़ेगा तब जाके कहीं ये इस लेवल पे आएगा। और जगह जगह देखिए इसी तरीके से मिट्टी बही है और नीचे कंक्रीट पोर्क्यूपाइन अभी तक तो लड़ाई कर ही रहा है। बाकी वहाँ पे देखिए मिट्टी कट कट के इसी तरीके से गिरेगी। तो अभी 60% जब पानी बढ़ेगा तब जाके इस लेवल पे आएगा पानी। ये कंक्रीट पोर्क्यूपाइन दोस्तों 2600 मीटर तक बिछाया गया है इसी तरीके से। और मैं अभी बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ 2600 मीटर की दूरी के, और हर जगह मुझे ये खड़ा ही दिखाई दे रहा है, गिरा कहीं पे नहीं है। मिट्टी बही है ऊपर ऊपर में कुछ इस तरीके से। बाकी जिस दिन हवा चली है उस दिन हो सकता है एक आध कंक्रीट पोर्क्यूपाइन पलटा होगा और नीचे में जहाँ पर बिल्कुल किनारा है वहाँ पे मिट्टी कटी होगी। लेकिन कटान जो पिछले साल की तरह था वो बिल्कुल नहीं है अभी भी। अब मेरे को डर क्या लग रहा है कि अगर पानी गांव में घुसता है या फिर कटान होता है पिछले साल की तरह, तो यहीं से जाने वाला है। जो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला एरिया है यहीं से तोड़ते हुए बांध को पानी गांव में घुसेगा और फिर उधर से जो बोल्डर पिचिंग का काम है उसको पूरा नीचे पानी में गिरा देगा, चाहे वो जवैनिया गांव का हो चाहे वो नौरंगा चक्की का हो। डर मुझे इसी साइड से है कि पानी अगर कटान करना चालू होता है तो इस लेवल पे जब पानी आएगा यहाँ पे तो ये मिट्टी बह जाएगी, और मिट्टी बह जाएगी तो पानी ऐसे घुसेगा और यहाँ से पानी पीछे से घुसेगा और गांव वाले एरिया में चला जाएगा। और वहाँ पर जो बोल्डर पिचिंग का काम मैंने आपको दिखाया वहाँ से बिल्कुल पानी घुस के बोल्डर पिचिंग वाले को पानी में गिरा देगा। और उसके बाद से जो जवैनिया गांव का ठोकर है उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो अगर कुछ होगा तो यही कुछ होगा, बाकी सामने से अभी संभावना कम है, लेकिन वो समय ही बताएगा।
क्योंकि जब दोस्तों कटान होता है तो वो राइट लेफ़्ट ये चीज़ें नहीं देखता है। बाकी ये है दियर वाला एरिया, देखिए यहाँ पे पूरा खेती होती है, मैदानी क्षेत्र है, इसी को दियरा क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे मोस्टली परवल की खेती करते हैं सब। तो दियरा वाले क्षेत्र को यही कंक्रीट पोर्क्यूपाइन बचाएगा। और मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि पानी बढ़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से घास तैर के आ रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पानी बढ़ेगा 1-2 दिन में ज़्यादा। अभी भी पानी बढ़ा ही हुआ है हल्का सा, लेकिन अब लग रहा है कि पानी ज़्यादा बढ़ेगा। और मौसम देखिए कितना ख़तरनाक हो गया है, बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो गया है। तो कुछ यही था दोस्तों चक्की नौरंगा का ठोकर। मैंने आपको दोनों साइड दिखाया, बाकी कटान वगैरह नहीं है। आगे चलने पे हो सकता है कि कहीं कंक्रीट पोर्क्यूपाइन गिरा हो, मिट्टी कटी हो, या फिर ऊपर मिट्टी बह के गई हो तो जिस पे खड़ा हो उसके वजह से उलट गया हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बाकी कटान वगैरह नहीं है। गंगा का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, कल भी बढ़ा था और अभी भी बड़ा बड़ा लग रहा है। अभी देखते हैं 2-3 दिन में कितना पानी बढ़ता है। तो कुछ यही था दोस्तों चक्की नौरंगा ठोकर। ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना। और ये वाला ब्लॉग मैंने 4:30 बजे के करीब शूट किया था और अभी बज रहे हैं 5:30, तो इसी टाइम के बीच का ये ब्लॉग है। तारीख दोस्तों 6 अगस्त है। इसलिए मैं ये चीज़ें बताता हूँ क्योंकि अगर मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ भी होता है तो जो नए लोग होंगे उनको यही लगेगा कि भैया गलत बता रहे हैं। कल यहाँ पे ये हो गया था, आपने जो है बताया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी कटान वगैरह नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे जाने के बाद अगर हो जाएं तो लोगों को गलत समझ में आता है, इसीलिए मैंने टाइम स्लॉट भी बता दिया। बाकी इन लोगों का ठोकर कैसा बन रहा है आप लोग कमेंट में बताना। क्या जवैनिया गांव का ठोकर इनसे अच्छा है या इनका जवैनिया गांव से अच्छा है, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों को अगले ब्लॉग में। और आप लोग मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलता हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।